वंदे मातरम। आज हम देखेंगे कैंसर के बारे में कि कैंसर क्या होता है और ये कैसे होता है। सबसे पहले देख लिए, कैंसर 4 फरवरी को मनाया जाता है और भारत में कैंसर का फ्री इलाज टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में होता है और इसका पूरा खर्चा भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। कैंसर के 4 स्टेजेज होते हैं और ये भारत में मुख्यतः 6 प्रकार के, वैसे तो कैंसर बहुत प्रकार के हैं लेकिन भारत में मुख्यतः 6 प्रकार के कैंसर पाए जाते हैं जिनकी वजह से लोगों में मृत्यु दर ज़्यादा बढ़ती है। कैंसर होता कैसे है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। देखिए, हमारे शरीर में बहुत सारा कोशिकाएं पाया जाता है, हर जगह पे कोशिका है, यहाँ से लेके पूरा एकदम हाथ पैर मुंह नाक हड्डी कपार ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ तक कि नाखून में भी कोशिकाएं पाए जाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कैंसर आखिर उत्पन्न कैसे होते हैं। ये हमारा शरीर का बहुत सारा सेल है। सेल, अब कोई कोई सेल ऐसा खचड़ा होता है ना कि कोई कोई ख़राब कर लेता है अपने आप को, बाकी सब सेल अच्छा है, ये अपने आप को ख़राब कर लिया। अब ख़राब कर लिया तो यही कैंसर का रूप ले लेता है, लेकिन इसकी प्रक्रियाएं होती है। एग्जाम्पल से समझिए, ढेर सारा आप आलू रखे हैं अपने घर में, 1 किलो 4 किलो 5 किलो, और उसके बीच में एक सड़ा हुआ आलू डाल दीजिएगा तो धीरे धीरे क्या करेगा कि सड़ा हुआ आलू सारे आलू को क्या करेगा, धीरे धीरे सड़ा देगा। ये 1 महीना के अंदर पूरा ख़राब कर लेता है। अब ये सेल जो होता है ना, ये सेल टिश्यूज़ का रूप ले लेता है, मतलब कि अपने से मतलब कि बढ़ा लेता है अपनी संख्या को, और ये संख्या जब बढ़ा लेता है, और इसका ये तो पहला स्टेज हो गया, और जब संख्या बढ़ा लेता है तो एक ही जगह पे रहता है। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल आप देखेंगे गिल्टी टाइप का, आप सुने होंगे गांव की भाषा में कि गिल्टी हो गया है, गर्दन में भी हो जाता है, कहीं पे भी हो जाता है, वो गांठ टाइप का हो जाता है और दर्द नहीं करता है। वही एक प्रकार का कैंसर होता है, लेकिन वो पहला स्टेज है, हालांकि उससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। जनरली आप देखेंगे कि मुंह में जो छाला हो जाता है लाल टाइप का, मतलब एक थोड़ा सा हो जाएगा, वो बहुत दर्द करता है। वो क्या होता है, वो मृत कोशिका होता है। मृत, हमारे शरीर में कई ऐसे अनगिनत असंख्यक सेल होते हैं जो अपने आप को मारते रहते हैं और अपने आप को विभाजन करते रहते हैं, मतलब अपने आप को बढ़ाते रहते हैं। उसी प्रकार से जब ये ख़राब सेल था, ये कैंसर का जो ख़राब सेल अपने आप को जो ख़राब कर लिया है, ये भी अपना संख्या बढ़ाने लगता है। अब मान लेते हैं कि आपको अगर लीवर में एक कोशिका खराब हो गया है, लीवर में एक कोशिका खराब हो गया है, तो वो क्या करेगा कि अपने आप की संख्या को क्या करेगा, बढ़ाते रहेगा। ये हर किसी में, मतलब समझिए कि कैंसर जनरली सब लोगों में होता है। सब कोई के शरीर में क्या होता है कि अपने कोशिका जो होता है वो अपने आप को ख़राब कर लेता है, और वही जब बढ़ा लेता है तो कैंसर का रूप ले लेता है। लेकिन सब कोई को तो कैंसर होता नहीं है, कुछ लोगों को कैंसर होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही ख़राब कोशिका हमारा बढ़ना स्टार्ट किया तो हमारा शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, इम्यूनिटी सिस्टम इसको खोजते रहता है कि तुम कहाँ बढ़ाया हो, और इम्यूनिटी सिस्टम इसको क्या करता है कि मार देता है पूरा। लेकिन किसी में शरीर में के इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो बहुत वीक हो जाता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है, इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है कि ख़राब जो कोशिका हुआ हमारा, जो पैदा लिया हमारे शरीर में ख़राब कोशिका, इसको ही मार ही नहीं पाता है। और जब मार नहीं पाता है तो इसको क्या करता है कि ये टिश्यूज़ का रूप ले लेता है, और जब टिश्यूज़ का रूप ले लिया तो आपके शरीर में कहीं भी गांठ बन जाएगा, और ये पहला स्टेज होता है। अगर आपने डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाया तो ये टिश्यूज़ हमारा मान लेते हैं कि यहाँ हाथ पे हुआ है, कल के डेट में हमारे पीठ पे हो जाएगा, गाल पे हो जाएगा, कहीं पे भी हो सकता है। तो इसलिए समय रहते अगर ऐसा आपको गांठ बने तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये मतलब छोटा मोटा गांठ है तो आप इसको ढिलाई करेंगे। यही सब स्टेज आगे चल के बढ़ा। अब बात करते हैं कि सिगरेट पीने से और तंबाकू खाने से हमको कैंसर क्यों होता है, या बहुत लोगों को कैंसर हो जाता है। मान लेते हैं धूम्रपान करते हैं आप, सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट का जो उसमें का केमिकल होता है, निकोटीन होता है, तो सांस के जरिए ही नहीं लेते, ऐसे सांस लेते हैं तो सांस के साथ धुआं जाता है अंदर, तो हमारा लंग्स कैंसर। और एक बात आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दुनिया भर में नहीं, भारत भर में जितने भी कैंसर से सबसे ज़्यादा मृत्यु होते हैं वो लंग्स कैंसर की वजह से होते हैं, फेफड़ों के कैंसर से होते हैं। फेफड़ों के कैंसर से मृत्यु दर इतना ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि सिगरेट पीते हैं तो ये धुआं हमारा अंदर जाता है, तो सिगरेट में पाया जाता है निकोटीन और भी बहुत सारे की हानिकारक पदार्थ उसमें पाए जाते हैं। तो सांस के जगह पे अब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो फेफड़ा हमारे क्या करता है, फेफड़ा फिल्टर करके हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करता है। फेफड़ा का तो यही काम है। लेकिन हम सिगरेट पिए तो ऑक्सीजन की जगह क्या भर जाएगा, सिगरेट का धुआं भर जाएगा, निकोटीन भर जाएगा, उसमें बहुत सारे हानिकारक पदार्थ हो जाएंगे। तो हानिकारक पदार्थ क्या करते हैं कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को ख़राब कर देते हैं, हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को ख़राब कर देते हैं।
और उसके बाद हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल डल हो जाता है, एकदम बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उतना बढ़िया से बेहतर काम नहीं करता है। और जहाँ कहीं भी आपको अगर ख़राब सेल एको उत्पन्न हुआ, मान लेते हैं कि पैर में उत्पन्न हुआ, तो पैर में तो जाना चाहिए था और वहाँ इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहेगा तभी ना जाके वहाँ की ख़राब सेल को मारेगा। लेकिन नहीं, ख़राब सेल को तो पहले ही इम्यूनिटी सिस्टम को तो पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया है आपने सिगरेट पीकर, तो कहाँ से वो उतना मजबूत रहेगा। बात करते हैं कि डॉक्टर हमारे इस कैंसर को पहचानने के लिए करते क्या हैं। वो बहुत सारे टेस्ट करते हैं, जैसे कि एक टेस्ट होता है CT स्कैन के द्वारा भी आप पता लगा सकते हैं, MRI के द्वारा भी पता लगा सकते हैं कि आपके शरीर में ये ख़राब कैंसर उत्पन्न हुआ है कि नहीं हुआ है, और बायोप्सी टेस्ट के जरिए भी होता है। बायोप्सी टेस्ट मतलब आसान माना जाता है। बायोप्सी टेस्ट क्या करता है ना कि हमारे शरीर में अच्छा सेल और ख़राब सेल की पहचान करता है, इसमें अंतर कर देता है डायरेक्ट कि ख़राब सेल है ये बढ़िया सेल है, तो पता चल जाता है कि अगर हमारे शरीर में अच्छे सेल मिला तो समझिए कि आपको कैंसर नहीं है। आप बायोप्सी टेस्ट के जरिए आपको अंतर हो गया कि नहीं भाई इसका ख़राब सेल है इसमें और इसमें अच्छा सेल है, तो समझिए कि आपको कैंसर है। समय रहते इसका इलाज करवा लेना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो आप स्वर्गवास हो जाएंगे। और अब बात करते हैं कि इसका इलाज बहुत, अगर किसी को कैंसर हो गया फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, हालांकि फोर्थ स्टेज में पहुंचने के बाद बहुत कम चांसेस होते हैं कि इंसान बच पाए, लेकिन इसका इलाज जो होता है बहुत सारे थेरेपी के जरिए किया जाता है, जैसे कीमोथेरेपी और स्टेम सेल थेरेपी होता है, इम्यूनोथेरेपी होता है, बहुत सारे की थेरेपियाँ होती हैं। तो ये था कैंसर के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज। अगर और भी आपको डिटेल में वीडियोस चाहिए तो वीडियो को कमेंट करके बताएं कि किस चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए, मैं उसका स्पेशल वीडियो बनाकर आपको दे दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।